कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीर भी आप दिखाते रहिए, बाकी भी अगर हमारे सहयोगी उस तस्वीर को दिखा सकते हो तो आप दिखाते रहिए, क्योंकि अमित शाह जो है वो यहां पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त अमित शाह जो है हमारी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं। हमारे लगातार सहयोगी जो है वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह ने 2 बड़ी बातें कही हैं, लेकिन ये धमाका कितना भयावह था बार बार हम कह रहे हैं कि 300 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए हैं और यहां तक अगर चीथड़े पहुंच रहे हैं तो बताने के लिए काफी है कि घटना कितनी भयावह थी। शायद इसी वजह से सारी एजेंसीज यहां पहुंच गई हैं। यूपी एटीएस का पहुंचना अपने आप में इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बनाता है, क्योंकि कई खबरें आई थी कई आतंकवादियों के पकड़े जाने की। आसपास के जितने भी राज्य हैं सबको फिलहाल हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और उन सब के बीच में देश के गृह मंत्री का खुद यहां पर होना, शाम को 6 बजे की घटना, उसके बाद उनका आना, एनआईए का आना, एनएसए का आना, यूपी एटीएस का आना, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी भी किसी निर्णायक मोड़ पर कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अमित शाह का जो वो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक एंगल से जांच की जा रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि दीपावली के बाद की ये घटना है। लोग यहां पहुंचने आते हैं, जैसे भी हम आपको दिखा भी रहे थे, कुछ लोग यहां पहुंचे थे जो घूमने आए थे, बड़ी संख्या में लोग घूमने आए थे और उन्हीं में से 8 लोगों की मौत हुई। एक बार जल्दी क्विक हमें 60 सेकंड में बताइए, हम तस्वीरें दिखा ही रहे हैं लगातार देश के गृह मंत्री की, क्या देखा था आपने? क्योंकि अभी हम यहां देख रहे थे लोगों की बॉडी पार्ट्स यहां तक पड़े 300 मीटर दूर तक। एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से आसपास की 7 से 8 गाड़ी ब्लास्ट हुई और आग लगी, और उसके साथ साथ जो 2 से 3 ई रिक्शा थी जिसमें भी आग लगी थी साथ के साथ में, और लोगों के चिथड़े आसपास उड़े हुए थे। एक बंदे को तो मैंने ऐसे गाड़ी पे पड़े हुए देखा था, उसके पैर वैर के चिथड़े उड़े, जिसकी वीडियो मेरे फोन में भी है फिलहाल। तो इतना भयानक हाल हो रखा था, पूरी लंबी आग थी। ठीक है, सोहेल भी हमारे पास है। सोहेल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, हम दोनों से थोड़ी दूर 300 मीटर की दूरी पर अमित शाह की मौजूदगी, यूपी एटीएस का यहां पर आना, अब कितना से बड़ा मामला होता है जो अमित शाह खुद कहते हैं कि ये मामले में अगर दर्शक देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के साथ मौजूद है। या ये आप देख रहे हैं, ये गृह मंत्री सामने आपको सफेद कुर्ते में गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, पूरे अपने सिक्योरिटी दस्ते के साथ गृह मंत्री मौके पर मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर धमाका हुआ। देखिए वो गाड़ी का जो राख का हिस्सा है वो भी आपको नजर आ रहा है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। गृह मंत्री आगे आ रहे हैं, देखिए आगे चलकर आ रहे हैं। क्या गृह मंत्री मीडिया से बात करेंगे, सवाल ये है। गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त आप अपने फ्रेम में देख रहे हैं, जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है उस मौके पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी मौजूद हैं और ये आप अमित शाह को देख रहे हैं जो मौके पर पहुंचे थे। सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां यहां मौजूद हैं और ये पीछे उनकी गाड़ी मौजूद है। एलएनजेपी अस्पताल से गृह मंत्री यहां आए थे, मौके का जायजा लिया है, किस तरह से धमाका हुआ, किस गाड़ी में धमाका हुआ। I-20 वहां पर मौजूद है और गृह मंत्री अमित शाह, अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं, गृह मंत्री अमित शाह, ये गेट से अगर आप फ्रेम ले तो गृह मंत्री निकल रहे हैं अपनी गाड़ी में, अपने काफिले में, और इस रूट से वो निकल कर जाएंगे। गृह मंत्री जायजा लेने आएंगे। बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए दी थी कि गृह मंत्री मौके पर पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा लेंगे, और न सिर्फ हालात का जायजा बल्कि उससे पहले वो जाकर पहुंचकर एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से भी मिल चुके हैं। यहाँ है एजेंसियों को, यहाँ एजेंसियां पहुंची हैं जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। तस्वीर मैं दिखाऊं, अगर उस गाड़ी की तस्वीर आप देख सकें जहां अभी एजेंसियां मौजूद हैं, आप देखिए सफेद कोट में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल फॉरेंसिक टीम है। फॉरेंसिक टीम उस गाड़ी के इर्द गिर्द आपको नजर आ रही है, साक्ष्य जुटा रही है, जो एविडेंस है उन्हें जुटा रही है। अब फॉरेंसिक टीम की जिम्मेदारी ये है, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से जलकर राख है, यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी में दरअसल विस्फोटक लगाया गया था। किस तरह का विस्फोटक था, इसके अंदर बॉम्ब था या कोई मैग्नेट बॉम्ब था, ये आप देख रहे हैं। एजेंसियां, एनएसजी को भी आप देख रहे हैं, एनएसजी के कमांडोज भी साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद जांच एजेंसियां जांच को आगे बढ़ाएंगी। अब लगातार जांच एजेंसियों का काम है, इसीलिए बहुत सी जांच एजेंसियां इसमें शामिल है। मैं आपको बताऊं, स्पेशल सेल है, दिल्ली पुलिस है, एनएसजी है, एनआईए है, क्राइम ब्रांच है, यूपी एटीएस शामिल है। ये सारी जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच करेंगी। उसके बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके जरिए सारे तार जोड़े जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि क्या इसका कोई टेरर लिंक है। जो खबर मिली कि दिल्ली पुलिस दूसरी तरफ, यहां एक तरफ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अलग अलग जगह छापेमारी भी कर रही है। आप देखिए छापेमारी कर रही है और उसका मकसद ये है कि क्या दिल्ली पुलिस को कोई लिंक मिल गया है, क्या कोई कनेक्शन मिल गया है इस धमाके से, क्या पहले से दिल्ली पुलिस के पास कोई इनपुट था। और इनपुट, कई बार इनपुट होते हैं, उनके बाद एक्यूरेट जगह पर, किस जगह पर धमाका होना, इस तरह की जानकारी नहीं होती है। इस धमाके के बाद वो सारे लिंक्स जोड़ने की कोशिश होगी। आप देख रहे हैं ये सबूत जुटाए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है, बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी आप मौके पर देख पा रहे हैं।
गाड़ी के आसपास इस वक्त मेजरमेंट टेप आप देख रहे हैं। धमाका की इंटेंसिटी का पता लगाने के लिए जो टेप आप देख रहे हैं उसकी मपाई हो रही है, पैमाइश हो रही है कि कितनी दूर तक मलबा नजर आ रहा है, विस्फोटक नजर आ रहा है। एजेंसियां वो काम कर रही हैं और जो जला हुआ विस्फोटक है संभव है उसे जुटाने का काम कर रही हैं। जले हुए विस्फोटक के जरिए यह पता चलेगा कि आखिर किस तरह का सब्सटेंस था, किस तरह का बॉम्ब सब्सटेंस था जिसका इस्तेमाल किया गया है इस धमाके में, और साथ ही साथ कितने लोग गाड़ी में मौजूद थे और गाड़ी में जो मौजूद थे उनमें से जो लोग मारे गए हैं उनके जो शव के हिस्से हैं उन्हें जुटाया गया है, उनकी जांच आगे की जाएगी। आसपास की जो आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं इन गाड़ियों से भी साक्ष्य को जुटाया जाएगा और विस्फोटक भी जुटाए जाएंगे इन गाड़ियों से। आसपास कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये तो अभी आप मलबे की शक्ल में गाड़ियां देख रहे हैं। जब धमाका हुआ उस वक्त आग के गोले गाड़ियों पर साफ साफ नजर आ रहे थे, 3 से 4 गाड़ियां, लेकिन कई और गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। आसपास एक क्रेन भी मौजूद है। जब सारे साक्ष्य जुटा लेंगी एजेंसियां उसके बाद इस मलबे को यहां से हटाएंगे, क्योंकि ये बहुत व्यस्तम इलाका है। ये ठीक चांदनी चौक और लाल किले के सामने का इलाका है। यहाँ दिन भर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं। मेरे सीधे हाथ पर चांदनी चौक है, मेरे दूसरी तरफ लाल किला है और इसलिए इस रास्ते को साफ करना भी बड़ी जिम्मेदारी है। रात में ही सारे सबूत जुटा लिए जाएंगे क्योंकि सुबह यहां से ट्रैफिक शुरू होगा। मंगलवार का दिन है, लोग दफ्तर के लिए यहां से गुजरेंगे दोनों रास्तों से, इसलिए पूरी तैयारी की गई है एजेंसियों की तरफ से।